जय श्री राम। वेलकम बैक टू पाठशाला फ्रेंड्स। कल हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके पहले बेसिक जाने थे, फिर हमने क्वेश्चन किया था। हम उसी में आगे बढ़ेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है cos s डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डिग्री ये होता क्या है। डिग्री देखिए, जैसे 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक है। ये x डिग्री लगा है, ये जैसे अगर cos पाई बाई 10 होता या कोई cos पाई x होता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, पर हम इसको पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा फिर कर पाएंगे। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है x डिग्री, x डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे और x डिग्री की जगह ये लिखेंगे पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जानते हैं cos x क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, पर x की जगह पाई अपन 180 इंटू एक्स है, पाई अपन 180 इंटू एक्स लिखेंगे। फिर इसका अलग से करेंगे तो पाई अपन 180 इंटू एक्स का पाई अपन 180 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। और कांस्टेंट अब मैंने बताया ही था कि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिखते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका यहाँ यूज होगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, पाई अपन 180 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। इसको अच्छे से बस लिख लेंगे, कांस्टेंट को आगे लिख लेंगे, आगे माइनस साइन एक्स डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आज का, कोई फंक्शन है u 3t⁴ माइनस 5t³ माइनस 18, तो हमें du अपॉन dt का वैल्यू बताना है एट x एट इक्वल टू 1 पे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप इसको आगे देखिएगा। जैसे u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में du अपॉन dt। मैंने बोला था कि कोई भी हो t की पावर n हो, पावर को आगे लिखेंगे और पावर में कम करके लिखेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे यूज होगा। t की पावर 4 है, 3 इंटू 4 t³ हो जाएगा। ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 5 इंटू 3t², और कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। इसको अच्छे से लिख लेंगे, du अपॉन dt इक्वल्स टू 12t³ माइनस 15t²। मैं du अपॉन dt में t का वैल्यू 1 रख दूंगा, क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 15 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, है y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अब वीडियो पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर ना समझ में आए तो फिर वीडियो आगे देखिए। मैंने आपको कल बताया ही था कि cos x का हाफ एंगल के 4 फार्मूले होते हैं। 1 हाफ एंगल का यूज करते हैं कब, जब यहाँ 1 दिखता है तो हमें cos x का हाफ एंगल का यूज करना होता है। तो यहाँ हम cos x का हाफ एंगल का यूज करेंगे, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स। पहले हम इसको अच्छे से लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन करने लगे इसको बना लेंगे, तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तब जाके हम डिफरेंशिएशन करेंगे। y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस, मैंने बताया था जब यहाँ माइनस हो तो साइन वाला लगाते हैं, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन एक्स का मैंने बताया था कि साइन 2x इक्वल टू, साइन में लिखता हूँ, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसका यूज यहाँ करेंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू 10 इनवर्स
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का अंडर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, साइन x/2 से एक साइन x/2 कट जाएगा। ये देखिए साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 क्या होता है, tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2, tan इनवर्स 10 कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल नहीं करते हैं वैसे, ये हट जाता है, तो y = 2 हो जाएगा x/2। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप अच्छे से जानते ही हैं, 1/2 को बाहर लिख लेंगे, x का क्या होता है 1, तो हो जाएगा dy/dx = 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको जहाँ भी सब वीडियो समझ में ना आए, एक बार फिर से दोबारा देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन, सारे कुछ वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = tan इनवर्स 1 - cos x, ये अंडर रूट है, √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल कराया था, बस यहाँ cos x की जगह cos 2x था, और ये tan इनवर्स नहीं था बाहर। उसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसको करने के लिए देन फाइंड dy/dx। वीडियो को पॉज करके एक बार पहले ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। tan इनवर्स मैंने ये बोला था कि cos के साथ 1 दिखे तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर माइनस रहेगा तो साइन वाला लगता है, -2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। tan इनवर्स 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। ये देखिए साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है, tan स्क्वायर x/2, tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2 = y है, तो y = अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, और इस 10 से ये 10 हट जाएगा। चाहिए इस स्टेप और लिख देता हूँ, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan x/2, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, y = हो जाएगा x/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx पिछले क्वेश्चन की तरह ही 1/2 बाहर, x का 1 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपने अंतर समझा होगा, बस इसमें दोनों में हाफ एंगल का ही फॉर्मूले का यूज हुआ है। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, y = नेक्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर इसको कीजिए। अब देखिए यहाँ cos x - sin x, cos x अपॉन sin x आ गया है। अब देखिए तो बाहर 10 है, तो हमको अंदर 10 बनाना पड़ेगा, तभी हम tan इनवर्स 10 को हटा पाएंगे। 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ cos से डिवाइड करेंगे। यहाँ cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, -sin x अपॉन cos x करेंगे तो, चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, नहीं करता हूँ, cos x अपॉन cos x -sin x अपॉन cos x अपॉन ब्रैकेट को बड़ा करना है, cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x अब देखिए इस cos से इस cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos से ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y tan इनवर्स 1 - tan x अपॉन 1 + tan x
आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, लॉग का जानकारी अच्छे से होना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, फंक्शंस का जानकारी अच्छे से होना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। वैसे मैं आने वाले चैप्टर्स में हर एक चैप्टर को अच्छे से कराऊंगा, पर डिफरेंशिएशन के लिए जैसे कोई मैथ क्या है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पर डिपेंडेंट है, तो आप डायरेक्ट मैथ नहीं सीख सकते हैं। फिर भी मैं जहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको वहाँ मैं बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए हम अब जानते ही होंगे 45 डिग्री या 10π/4 का वैल्यू क्या होता है। 10π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमको 1 की जगह 10π/4 रखेंगे। y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 की जगह लिखेंगे 10π/4 माइनस 10x अपॉन, फिर यहाँ लिखेंगे 10π/4 प्लस 10x। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, 10a+b का, यहाँ से लिख के होता था 10a+b का फॉर्मूला पता होगा, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। यहाँ पे मैंने गलती की है, इसको ऐसे नहीं लिख के 10x × 1 का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी संख्या में हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 लिखा है तो हमको 3 लिखा है तो हमको इसको 3 × 1 भी लिख सकते हैं ना। 4 लिखा है तो 4 × 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 10x लिखा है 10x × 1 भी मैंने लिख दिया है। तब इस 1 को तो ऐसे ही रहेंगे, 10x × 10π/4 कर देंगे इसको, या 10π/4 × 10x कर सकते हैं, जैसे कि दोनों सेम ही बात होता है। अब यहाँ देखिए अब 10a+b का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे सेम है 10a - 10b। अच्छा, ये 10a+b का है या 10a - b का है? 10a - b का भी मैं बता देता हूँ इसी के साथ ही। 10a - b का होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। याद करने का देखिए, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस। सेम फॉर्मूला का यूज यहाँ करेंगे। तो y = देखिए 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, तो ये हो जाएगा 10a+b का फॉर्मूला 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10π/4 - x। 10 से 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, y = π/4 - x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx π/4 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस x का हो जाएगा -1, तो dy/dx हो जाएगा -1। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², देन dy/dx का वैल्यू बताना है मुझे। यहाँ कॉस है और मुझे यहाँ भी कॉस बनाना पड़ेगा, तो ये कॉस से कॉस हट जाए तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाए। तो हम देखिए कल मैंने कॉस के 4 हाफ एंगल के फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से एक ये भी था cos 2x = 1 - tan² अपॉन 1 + tan²x। इस हाफ एंगल के फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पे करेंगे, तो y = हो जाएगा cos इनवर्स 1, यहाँ रखेंगे 1 - tan² अपॉन 1 + tan²x। अब हम जो भी लेट किए हैं, यहाँ मैंने लेट किया है क्या, लेट x = 10x। मैं वापस यहाँ पे x = 10x नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू हो जाएगी। tan थीटा कर लेता हूँ, x = tan थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले लगाएंगे। 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। cos इनवर्स यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, y = 2 थीटा।
तो हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इसको ऐसे भेजेंगे जैसे क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3। इसको उधर भेजूंगा तो इनवर्स में चेंज हो जाता है साइन। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। कल मैंने 10 के फॉर्मूले, सारे इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूले लिखवाए थे। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रह जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का 2 होता है टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका यूज किया मैंने यहाँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले देखिए cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने x को टेन थीटा माना ताकि मुझे इसको भी cos में चेंज कर सकूँ। मुझे पता है कि हाफ एंगल का फार्मूला है ये। मैंने सोचा कैसे, मैंने सोचा कि मैं जानता हूँ 1 cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये कॉस है, इस कॉस इनवर्स को हटाने के लिए कॉस यहाँ पे चाहिए, और मुझे हाफ एंगल का फार्मूला पता था, इसलिए मैंने एक्स को टेन थीटा माना और थीटा पे पुट किया। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ। उसके बाद मैं जानता था ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल वाला, मैंने ये कॉस 2 थीटा लिखा। फिर वह कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, वाई इक्वल टू 2 थीटा हुआ। वाई का वैल्यू रखा, थीटा का वैल्यू रखा 2, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स यहाँ रखा। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया, dy by dx होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट मेथड या एग्जाम ट्रिक भी बताऊंगा। आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद कीजिए। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है। ये चलता रहेगा कि मैंने एक ही बार स्क्वायर किया है तो एक ही रूट हटेगा, ये इनफिनाइट तक चल रहा है। वाई स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 साइन एक्स। देखिए ये देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक। तो देखिए हम इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं ना। कैसे रखा मैंने, देखिए पहले ये फंक्शन है मेरा वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट मतलब समझ लीजिए कि समुद्र में एक मग मैंने पानी निकाल लिया, ये तो अब कितना बचा पानी, तो अभी भी तो ये समुद्री ही है, इसलिए मैं समुद्र को वाई मान लिया। अब इस वाई को इधर भेज दूंगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा, पहले मैंने बोला था स्क्वायर का होगा, तो वाई स्क्वायर का पावर को नीचे लिखेंगे और पावर में कम करके लिखेंगे 2y इंटू फिर y का फिर करेंगे। देखिए हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं x, अब ये फंक्शन अलग है y, तो फिर हमको y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। अब कोई फंक्शन है जैसे t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का पहले हम 2t करेंगे और फिर t x का फंक्शन है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर अलग से करेंगे dt बाई dx। ठीक है, इसी तरह इसको यहाँ पे किया हूँ। देखिए 5x स्क्वायर है, तो 5 इंटू पावर को लिखेंगे और फिर इस पावर में कम करके लिखेंगे, हो जाएगा 10x। और 5t स्क्वायर है, तो पहले करेंगे तो पहले सेम यही काम, 5 इंटू 2 टी, फिर t का अलग से करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, क्योंकि t x का फंक्शन नहीं है, यहाँ x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ x का अलग से नहीं करते हैं, यहाँ t x का फंक्शन नहीं है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t का हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dt बाई dx होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y पावर 1, फिर y का हो जाएगा dy बाई dx माइनस y का हो जाएगा -1, सॉरी y का हो जाएगा फिर dy बाई dx। देखिए मैंने गलती किया, सिली मिस्टेक।
ये y का फिर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का हम जानते ही हैं, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 2y माइनस 1 और फिर यहाँ बचेगा अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले ये फंक्शन था y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स इन्फिनिट तक गया था, मैंने दोनों साइड के स्क्वायर किया तो एक साइन एक्स एक बाहर हुआ है, फिर ये अंडर रूट साइन एक्स इन्फिनिट तक है, फिर वाई स्क्वायर साइन एक्स ये, और फिर मैं इस समुद्र की जगह समुद्र का वैल्यू पुट कर दिया हूँ वाई। अब इस वाई को इधर भेजा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब वाई स्क्वायर का हुआ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का हुआ डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हूँ तो बचा है 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने इसको वापस इधर भेज दिया है तो नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपन 2y माइनस 1। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। कुछ भी फंक्शन दिया हो, जैसे y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स जो भी हो, या y इक्वल टू अभी जो ये वाला क्वेश्चन था अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ऊपर जो भी फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये जो भी फंक्शन है यहाँ उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स, इसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे 2y माइनस 1 लिखेंगे। इस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप इसको यहाँ पे लगा के देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, सेम आ गया ना। अब इसी तरह कॉस एक्स का भी कर सकते हैं। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ ऊपर 2y माइनस 1 नीचे लिखेंगे 2y माइनस 1, इस माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y भी हो जाएगा। इसी तरह कुछ भी दिया हो डी वाई बाई डी एक्स, इसी तरह अंडर रूट 10x जा रहा है, कोई भी फंक्शन हो सीरीज वाले का ये है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे 2y माइनस 1, इस तरह हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ, आप खुद पहले ट्राई कीजिए इसको। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। आप खुद पहले ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे जो फंक्शन होगा x का, और नीचे लिखेंगे 2y माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे 2y माइनस 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस शॉर्ट मेथड पता हो तो एग्जाम में बहुत फायदा आता है, एक ही स्टेप में हो जाता है। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा अलग टाइप पे चलते हैं। मैंने दिया है x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, देन डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। अब पहले इसको ट्राई कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ x इक्वल टू साइन थीटा दिया है, y इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, और डी वाई बाई डी एक्स देखिए यहाँ थीटा में फंक्शन दिया है, यहाँ भी थीटा में फंक्शन दिया और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। इसका सिंपल तरीका है, ऊपर जो y ऊपर लिखा है तो ऊपर हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और नीचे हम करेंगे x वाले का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। बस इसका करने का ट्रिक यही है। डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो y वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर करेंगे और x वाले का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे। ये डी एक्स अपॉन डी वाई देता है, डी एक्स अपॉन डी वाई पूछता है हमसे, तो हम x वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर अपॉन y वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं हम थीटा के रिस्पेक्ट में नीचे। इसमें और कुछ नहीं होता, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई, इसका इसी तरह करते हैं।
अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो अलग दे दिया फंक्शन, ये अलग फंक्शन दे दिया और dy बाई डी एक्स पूछ रहा है और यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है और लोग कांस्टेंट समझ के इसका जीरो कर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। तो हम पहले ट्राई करेंगे, पहले y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिख लेता हूँ, एक स्टेप लिख लेता हूँ, y इक्वल टू कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का आप जानते ही हैं माइनस साइन थीटा होता है, एक्स का जिसे एक्स लिखा है साइन थीटा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, डी बाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैसे ये जिसे कैंसिल आउट करना तो गलत है, मैथ में ऐसे मना किया जाता है कि कैंसिल आउट से नहीं करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे थीटा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी थीटा का वैल्यू रखेंगे माइनस साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा और माइनस साइन आ गया तो माइनस टेन थीटा है आंसर इसका। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ये कैसे करेंगे, एक नया टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम ऊपर करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उसका डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं। इसमें आपको इसका करके दिखाता हूँ। तो टेन एक्स का लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हम ऊपर करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम नीचे कर देंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू दे तो बस सेम ये करना है, कुछ भी दे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 3x क्यूब, तो उसका क्या करेंगे 4x स्क्वायर का ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसको अच्छे से हम लिख लेंगे बस, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स वैसे लिखते हैं, कॉस एक्स को 1 अपॉन सेक एक्स लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स। अब ये जानते हैं ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितने ज़्यादा इस क्वेश्चन का आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा 50-60% भी समझ में आ रहा होगा तो एक वीडियो और देखिएगा आपको समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा, फिर एज कांस्टेंट है और y इक्वल टू b sin थीटा, देन dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पहले y वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर करेंगे, फिर डी बाई डी थीटा करेंगे, तो b को तो कांस्टेंट है तो b ऐसे रहेगा sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो b cos थीटा लिख देंगे डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस b बाई a cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन x इक्वल टू a t प्लस sin t और y इक्वल्स टू है a 1 माइनस cos t, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। पुराने क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले डी बाई डी टी निकालेंगे हम। देखिए y इक्वल टू a 1 माइनस cos t है तो a तो कांस्टेंट है, कोई मतलब है नहीं इससे, 1 का 0 हो जाएगा माइनस, देखिए मल्टीप्लिकेशन में है कांस्टेंट इसलिए हम a को टच नहीं करेंगे, ये a ओपनली होता है जैसे 1 है तो इसका भी 0 हो जाता है, 1 माइनस cos t क्या हो जाएगा माइनस sin t, cos माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a 0 प्लस sin t ऐसे हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखें तो हो जाएगा a sin t। इसके बाद हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी,
इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। इसको हम साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के साइन t/2 इंटू कॉस t/2 में भी तोड़ सकते हैं। इस मतलब हमें ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसके अनुसार हमें चेंज करना पड़ता है। या dx/dt का निकलेंगे तो a तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, t का 1 हो जाएगा प्लस साइन t का कॉस t हो जाएगा। dx/dt क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस यहाँ हम ये कर सकते हैं, यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के 1 को हटा सकते हैं, तो 1 + 2 cos स्क्वायर t/2 -1 से +1 गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 2a cos स्क्वायर t/2। अब देखिए, अब यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाए तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो a sin t का लगाएंगे तो 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, निकालेंगे dy/dx जो होगा dy/dt अपॉन dx/dt। निकालने के लिए dy/dt का वैल्यू रखेंगे a 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल, sin t/2 अपन cos t/2 हो जाएगा tan t/2, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे इसी टाइप में। क्वेश्चन x = t + 1/t = t - 1/t dy/dx का वैल्यू बताना है। इसी तरह में पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy/dt। t का क्या हो जाएगा 1/t का होता है -1/t², -1 से अपन हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/t² हो जाएगा। ये आप जानते हैं कैसे किया होगा, 1/t दिखा है, इसको लिखेंगे पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे, d पे पावर -1 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, पहले पावर को लिखते हैं -1 इंटू पावर में एक काम करके लिखते हैं t -1 तो क्या हो जाएगा -1 इंटू टी पे पावर -2, और पावर में माइनस मतलब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1 इंटू टी 1/t², इसका आंसर है। इसी तरह करें किया हूँ यहाँ पे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट कर दिया हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इसका करेंगे dx/dt करेंगे तो ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अभी क्या बताया 1/t का -1/t² होता है, तो -1/t² हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx = 1 + 1/t² अपॉन 1 - 1/t²। जैसे लिखेंगे 1 - 1/t², इसको एलसीएम लेके सही से लिख लेंगे, t² + 1/t², t² - 1/t², t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा t² + 1/t² - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे y = दिया है x³ × e⁻3x, देन dy/dx का वैल्यू बताना है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जानते हैं इसको फर्स्ट सेकंड रूल से ही कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल जो मैंने कल बताया था कि कोई फंक्शन है दो f(x) × g(x), इनका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, f(x) को लिखेंगे, g(x) का डिफरेंशिएशन g' होगा, प्लस g(x) को लिखेंगे और f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) होगा। इसी फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो dy/dx = क्या हो जाएगा, फर्स्ट मानो x³ को, तो x³ को लिखूंगा, e⁻3x का क्या हो जाएगा, e⁻3x, 3x फंक्शन है तो 3x का 3 हो जाएगा। चेन रूल से किया हूँ, e⁻3x का e⁻3x इंटू
3x का 3 हो जाएगा, प्लस ई पे पावर 3x को इसी तरह लिखूंगा, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ ई पे पावर 3x, 3 यहाँ भी है, ई पे पावर 3x और 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू ई पे पावर 3x, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू ई पे पावर 3x, यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक जनरल इक्वेशन में क्वेश्चन पूछता हूँ, या नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल इक्वेशन में है, जिसको एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू है टी एक्स प्लस सी, वे टी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की जगह कुछ और ले सकते हैं, जैसे अब टी एक्स से कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसको लिख सकता हूँ पी एक्स प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डेक्स एक्स। कोई फंक्शन दिया है, उसके ऊपर डैश लग गया तो उसका डिफरेंशिएशन है वो, तो जैसे कोई फंक्शन है एल एक्स, तो अगर एल डेक्स एक्स लिख दिया मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है एल डेक्स एक्स, और एल एक्स है ये, और एल डबल डेक्स लग गया, डबल डैश, तो डबल डैश लग गया मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया, फिर एल डेक्स एक्स, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ये मिला है। ये कुछ मैथ के टर्म्स हैं, इसे लिखा जाता है पी एक्स प्लस सी है, तो दोनों यहाँ वेयर पी एंड सी बोथ आर कांस्टेंट है, तो इसका एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पी कांस्टेंट एक्स के साथ पी है, तो पी को ऐसे लिखेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। अब थोड़ा हम डबल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, या एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ई पी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स दिया है, तो इसको फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे, पहले को लिखा, अब किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, ऐसा नहीं कंपलसरी है, डिफरेंशिएशन में कंपलसरी नहीं है, आप अभी आगे चलूंगा इंटीग्रेशन आप जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि एक आइलेट रूल होता है, उसको फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, पर डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड माना जा सकता है। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट का लिखा ई पे पावर एक्स, लॉग एक्स का किया तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स को लिखा और ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स हो जाएगा, ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स, इसको बस अच्छे से एलसीएम लेके लिख लेंगे, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू लॉग सेक एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए। इसको हम चेन रूल से करेंगे, पहले लॉग इसको मान लेंगे, पूरे को x मानेंगे, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1x 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, फिर सेक एक्स का करेंगे तो क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, फिर x का करेंगे तो x का तो 1 होता है, सेक एक्स से x का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बचेगा 10x, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कोई फंक्शन है ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी वाई बाई डी एक्स, ई पे पावर एक्स का तो ई पे पावर एक्स ही होता है, प्लस ई पे पावर माइनस एक्स का ई पे पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो -1, यहाँ भी एक्स का किया हूँ, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स का किया हूँ तो 1 आया है, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखिए चाहे ना लिखिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन ये -1 है तो इसको लिखना पड़ेगा, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, हम चलते हैं थोड़ा डबल डेरिवेटिव की तरफ, जैसे कोई फंक्शन है भाई एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, इसका मुझे वैल्यू बताना है, इसमें d2y अपॉन dx2 का वैल्यू बताना है एट x इक्वल टू 0 पे, तो पहले हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तब उसके x की जगह वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये पहले करते हैं
वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा पावर को लिखेंगे 3x² पावर में से कम करके लिखेंगे +5। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x +7 का 0 हो जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2/dx2, x² का हो जाएगा 2x, 3 × 2x = 6x +10। बोल रहा है कि अब d2i/dx2 का वैल्यू बताना है एट x = 0, x = 0 तो x का वैल्यू रखेंगे 0, ये जो 0 हो जाएगा ये बचेगा +10, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोई फंक्शन है, आप कितनी बार भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो y पावर x पे पावर 4 है, इसका मुझे बताना है वैल्यू 3y/dx3 का वैल्यू बताना है। पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y डैश y1 dy/dx, ये सब डिफ्रेंशिएशन का ही साइन है। तो बढ़ेंगे dy/dx निकालेंगे, dy/dx क्या हो जाएगा, पावर को लिखेंगे 4x³ हो जाएगा, x⁴ का पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से एक कम करके लिखेंगे तो 4x³, फिर से इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x² हो जाएगा, फिर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे 24x हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बार और निकाल सकते हैं, d4y/dx4 भी निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, dfy/dx5 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब उसके आगे कितनी बार भी करते जाइए वैल्यू 0 ही आएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एपीजीपी का भी यूज है। कोई फंक्शन दिया है y = x + x³ 3 + x⁵ प्लस डॉट इन्फिनाइट तक गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्ट, dy/dx क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा x³ का 3x² प्लस x⁵ का हो जाएगा 5x⁴ × 5 प्लस डॉट इन्फिनाइट। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस x² प्लस x⁴ प्लस x⁵ इस तरह आएगा प्लस डॉट। देखिए ये एपी में है कि जीपी में है। एपी जीपी बताता हूँ। जैसे कोई फंक्शन अगर एपी में 3, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10 कोई सीरीज इस तरह दिया है तो वो होता है एपी में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं हिंदी में। एपी में जब हम कॉमन डिफरेंस, एपी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है 4 - 2 = 6 - 6, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, कॉमन सब में कॉमन डिफरेंस हो 2 तो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, समांतर श्रेणी होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे पावर में कोई 2, 4, 8 डॉट कोई सीरीज इस तरह चल रही है तो वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। इसमें क्या होता है कि 4/2 इसमें कॉमन रेशियो इक्वल होता है, 4/2 = 8/4। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 = 2। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज है। एक और सीरीज होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका भी यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं तो वही बता देता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के लिए, जैसे कुछ सीरीज दी इसी तरह का 2, 4, 8 डॉट इनफाइनाइट तक दिया है, तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं a/1 माइनस कॉमन रेशियो। ये इसका इनफाइनाइट सीरीज का वो सॉल्यूशन, या इसको एक तरह से बता सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज को सम करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये है कि इस इनफाइनाइट a/1 माइनस r, इसी का यूज यहाँ पे हम करेंगे। फिर समझ लिए होंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। इसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो इक्वल x² / 1
इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, तो यहाँ कॉमन रेशियो इक्वल है। इसका मतलब सीरीज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसके इनफाइनाइट सीरीज का सम लगाने के लिए इस इनफाइनाइट डी वाई डी एक्स हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ये जो आर है वही कॉमन रेशियो है जो एक्स स्क्वायर हम निकाले हैं। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा। एक ये सीरीज दिया था इनफाइनाइट तक, हम हर टर्म का डिफरेंशिएशन किए हैं। एक्स का 1 हुआ है, एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का 5 एक्स की पावर 4 अपॉन 5 तो डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। हम 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, इसी तरह यहाँ पे 7 से 7 आएगा वो कटेगा, और फिर इसी तरह से ये सीरीज चलते जाएगी। यहाँ एक्स की पावर 8 होगा। फिर चलते जाएगा। हमने देखा है सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। इसका यूज किया हूँ, फिर मैं सॉल्व हो गया। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स पावर वाई इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई। हम देखिए यहाँ पे एक्स पावर वाई है। जब भी आप किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉग का खासियत होता है लॉग कोई एक्स पावर वाई आ गया तो पावर को आगे फेंक देगा, वाई लॉग एक्स कर देगा। अब हम दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आराम से। हम ए पे पावर एक्स का तो जानते हैं, पर एक्स पे पावर वाई का हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं। ए पे पावर एक्स का तो हम ए पे पावर एक्स से लॉग ए बेस ही कर देंगे, पर एक्स पे पावर वाई आ गया तो हम इसको पहले लॉग लेके ही करना पड़ेगा। अब एक्स पे पावर वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई आ गया, तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपको लॉग का फंक्शन अच्छे से पता होंगे, या मैं कभी लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे फंक्शन सारे उसका सब कुछ बता दूंगा। जब हम लॉग लेंगे तो सबसे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स पे पावर वाई बराबर लॉग ई एक्स माइनस वाई। लॉग पावर को आगे फेंक देता है, वाई लॉग एक्स हो जाएगा बराबर एक्स माइनस वाई लॉग ई हो जाएगा। हम जानते हैं कि लॉग का हमेशा बेस ई होता है, तो लॉग से ई अगर कभी भी ई लॉग ई आ गया उसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग 10 बेस 10 वैल्यू 1 होता है, लॉग 5 बेस 5, तो दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है। वैसे ही लॉग हमेशा ई के वैल्यू पर ई के बेस पर रहता है, और लॉग ई आ गया तो हमेशा इसका वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी का यहाँ पे करेंगे तो वाई लॉग एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और वाई को इधर लाते जाएंगे तो वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ऐसे वाई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर एक्स। इसको इधर 1 प्लस लॉग एक्स को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था कि जब दो फंक्शन डिवाइड में हो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, आपको यहाँ बताता हूँ। अब स्पेस नहीं है, बताता हूँ। कोई दो फंक्शन दिए हैं और डिवाइड में है, तो मैंने बताया था कि पहले नीचे वाले फंक्शन को लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस ऊपर वाले फंक्शन को लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये डैश एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। पहले ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन को लिखेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स को लिखेंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा। 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ अंदर एक्स एक्स मल्टीप्लाई में दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या -1 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
-1 से +1 भी कट जाएगा, बचेगा क्या log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।